कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, यदि आप त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक पेपर का फुल सॉल्यूशन एक ही वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो सब वो भी कॉपी में लिखा हुआ आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। 6 नंबर का आपका पेपर में सही विकल्प दिए रहेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना थी वो 1973 में आरंभ हुई थी। ठीक है, चलिए, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो लगभग जो पृथ्वी है उसका 3/4 भाग में पानी ही पानी है। तो कौन सा आंसर आएगा इसका? सी। फ्रेडरिक सारियू कहाँ के कलाकार थे? देखिए, ये फ्रांस के कलाकार थे। ठीक है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये की थी दिदरो ने। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, तो प्राथमिक क्षेत्र में देखिए, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है कि खेतीबाड़ी से संबंधित जो हम ग्रामीण लोग करते हैं। तो देखिए, गन्ने से शक्कर बनना ये एक कंपनी का निर्माण वाला सिस्टम हो गया है। और मकान का निर्माण ये भी आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। बैंकिंग ये नहीं कि ये सेवा क्षेत्र है बैंक से रिलेटिव पर, लेकिन मछली पकड़ना ये ग्रामीण क्षेत्र वाला है, तो इसलिए यहाँ पर मछली पकड़ना इसका सही राइट ऑप्शन रहेगा। टॉमी स्मिथ का किस खेल से संबंध था? तो ये था धावक। ठीक है, तो ये थे आपके 6 सही विकल्प जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए थे। अब जो प्रश्न क्रमांक जो 2 है उसमें आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। सबसे पहले रिक्त स्थान को हम पढ़ते हैं। पहला जो रिक्त स्थान है वहाँ है संपूर्ण उत्तरी जो मैदान है वो कौन सी मिट्टी से बना हुआ है? तो देखिए, यहाँ पर मैं उत्तर भी लिख रहा हूँ। संपूर्ण जो उत्तरी मैदान है वहाँ जलोढ़ मिट्टी से मिलकर बना है। किससे बना है? जलोढ़ मृदा से मिलकर बना है। मार्च 1919 में बंबई में एक डेडेडेस का गठन किया गया था। अब किसका गठन किया गया था? वो था खिलाफत समिति। खिलाफत समिति। असहयोग आंदोलन, असहयोग जो खिलाफत आंदोलन है वहाँ कब से शुरू हुआ था? तो वह हुआ था जनवरी 1921 में। जनवरी 1921। चलिए, चौथा देखते हैं। पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार को अक्सर रिक्त स्थान कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं केंद्र सरकार। जो पूरे देश में बनने वाली जो सरकार होती है उसे कहते हैं केंद्र सरकार, जो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो ये कहलाएगा केंद्र सरकार। चलिए, 5वां रिक्त स्थान क्या बोल रहा है? रिक्त स्थान है क्षेत्रक में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। कौन सी है जो क्षेत्रक है उसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होगा? तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक है उसमें भी वस्तुओं का उत्पादन होगा। किस तरह से? जैसा कि आप खेतीबाड़ी से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, फसल पैदा करना, पशुपालन करना, मछली पकड़ना, ये सारे काम आएंगे प्राथमिक में। द्वितीय में जो भी ये वस्तुएं हैं, जैसे हमने यहाँ से सोयाबीन पैदा किया तो वहाँ जो फैक्ट्रियों में उससे तेल बनाया जाएगा, वहाँ द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो तीसरे क्षेत्र में आते हैं उनमें कभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें वकील आते हैं, डॉक्टर आते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये केवल सेवा देने का काम करते हैं, वस्तुओं को बनाते नहीं है। ये केवल उनकी सेवाओं को देते हैं, उन वस्तुओं की। तो ठीक है, तो ये कौन सा क्षेत्र का आएगा? वो तृतीयक। चलिए, छठा देखते हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय रिक्त स्थान के माध्यम से किया जाता है। तो देखिए, कोई भी वस्तु क्रय का मतलब खरीदते हैं और विक्रय मतलब बेचते हैं। तो किसके द्वारा? आप खुद जानते हैं, पैसे के द्वारा। तो ये पैसे को हम इसमें कहेंगे मुद्रा। ठीक है, तो ये थे आपके रिक्त स्थान। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें आपको सही जोड़ी दी गई है, वो भी 6। भारत में पर्वत, जो भारत में पर्वत है वो कितने हैं? लगभग
30% पर्वत हैं। काला हिरन जो है वो काला हिरन अब बहुत कम दिखता है, यानी कौन सी प्रजाति का हो सकता, तो संकटग्रस्त। एशियाई हाथी ये है सुभेज्ञ, जिनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है, उन्हें कहते हैं सुभेज्ञ। चलिए, एकात्मक शासन व्यवस्था, जो एकात्मक शासन व्यवस्था है वहां आ जाएगी आपकी श्रीलंका। और पुरुष साक्षरता दर, तो पुरुष साक्षरता दर जो है वो है आपकी 76%। और औपचारिक ऋण जो देती है वो कौन देती है, कोई भी बैंक या सहकारी समितियों के जो ऋण होते हैं उन्हें कहा जाता है औपचारिक ऋण। तो ये आपका हो गया छठा। ठीक है भैया। चलिए, प्रश्न क्रमांक 4 में सत्य और असत्य दिए गए हैं 6 नंबर के। तो पहला है मृदा सबसे महत्वपूर्ण अनवीकरण योग्य संसाधन है। तो देखिए, मृदा जो है वहाँ उसका निर्माण पुनः होता है, बहुत हजारों वर्ष लाखों वर्ष लगते भले ही, पर निर्माण तो दोबारा होता है, तो इसलिए ये नवीकरण योग्य संसाधन के अंतर्गत आता है। तो इसलिए ये बात हो गई गलत। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1965 में लागू हुआ था, तो ये बात भी आपकी क्या है, असत्य है। जर्मेनिया फ्रांस राष्ट्र का रूपक बन गई, गलत बात है। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हाँ, कोई भी एक भाषा है, जैसे हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है, एक भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। वैसे अब हिंदी भाषा को हम कहते हैं राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ठीक है, कहते भी है और वास्तव में है भी सही वो, पर दर्जा सही तरीके से यहाँ पर नहीं दिया गया किताबी लैंग्वेज में, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो औद्योगिक क्षेत्र है इसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं कि देखिए, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या है, खेती बाड़ी से संबंधित काम, और औद्योगिक का मतलब है कि बिजनेस वाला यानी कंपनी, तो कंपनी को कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। तो ये बात आपकी क्या होगी, असत्य हो गई है। और बैंक जमा पर ब्याज देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं, सही बात है या गलत। फिर से सुनिए प्रश्न को, बैंक में यदि हमारे पैसे पड़े हुए हैं खाते में तो ब्याज तो देगी वो, पर लेकिन यदि हमने उसके पास से कोई केसीसी बनाई या कुछ भी चीज़ ली तो वहाँ उसका ऋण हमारे को से ज़्यादा लेगा। तो ये बात भी क्या है, सत्य है, ठीक है। तो ये थे आपके सत्य और असत्य। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं 6। रेगर या कपास वाली मिट्टी को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक वाक्य में उत्तर। पहला क्या है, रेगर या कपास वाली मिट्टी को हम कहते हैं काली मिट्टी। दूसरा है रोजगार अधिकांशतः किस क्षेत्र में मिलता है। तो जो रोजगार है वहाँ अधिकतर खेतीबाड़ी वाले काम में मिलता है, तो प्राथमिक। धर्म के आधार पर भेदभाव ना करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं। जो धर्म के अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं करेगा उन्हें कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सहकारी बैंकों की रचना किसने की। तो भारत में किस प्रकार की गई है, ठीक है। यहाँ पर ये किस प्रकार की गई है, रचना किस प्रकार की, ये गलत हो गया यहाँ पर लिखने में, तो इसका आ जाएगा त्रिस्तरीय। किस तरह से की गई है, तो त्रिस्तरीय, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको सही भी कर लीजिएगा, किस प्रकार की गई है, ठीक है। चलिए, किस स्थानीय संस्था का प्रमुख नगर प्रमुख होता है, मतलब इसका जो प्रमुख कार्य होगा वो नगर प्रमुख होता है, तो वहाँ है नगर निगम। और अंतिम छठा है मानस बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है। तो ये है असम में, ठीक है। तो ये थे एक वाक्य में उत्तर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप प्रश्न क्रमांक 6 को देखेंगे तो 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए हैं। पवन अपर्दन क्या है, समुच्च जुताई क्या है, इसी अथवा में बागर
क्या है, मतलब अगर मिट्टी की परिभाषा देनी है, और सतत पोषणीय विकास का से क्या आशय है। आरक्षित वन क्या है, इसी के अथवा में आपसे पूछा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 9 में है बांध क्या है, इसी के अथवा में आलवनी जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है। उदारवाद का क्या अर्थ होता है, निरंकुशवाद से क्या आशय है। 11वां प्रश्न है रोलेट एक्ट क्या था, और इसी के अथवा में है साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया। अधिकार क्षेत्र क्या है, ये 12वें में पूछा गया, और ऐसे 3 राज्यों को के नाम बताने हैं जिन्हें बड़े राज्यों से काटकर बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में देखिए एफ्रो अमेरिकी कौन थे। सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। समरूप समाज से क्या आशय, अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था, मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच कैसा संबंध दिखाई देता है, नारीवाद से क्या अर्थ है, ठीक है, और सांप्रदायिक राजनीति की क्या होती है, सेवा क्षेत्र क्या है, इस अंतिम उत्पादन से क्या आशय होता है। प्रश्न 17 में है मुद्रा क्या है, वस्तु का विनिमय क्या है। साइमन कमीशन पर हमें टिप्पणी लिखनी है 3 नंबर में, यहाँ से शुरू है क्वेश्चन नंबर 18 से। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, ठीक है। चलिए, एकात्मक शासन के का अर्थ स्पष्ट करना है। एकात्मक शासन के दोष, संसाधन क्या है या इनका हमारे मानव जीवन में क्या महत्व है। बांगर और खादर मृदाओं के बीच में अंतर आपको देना है। और प्रश्न नंबर जो 21 है इसमें पूछा गया है जैव विविधता क्या है, मानव का इसके लिए जीवन में इसका क्यों महत्वपूर्ण है। और भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के प्रमुख उदाहरण देना है। प्रश्न नंबर जो 22 है उसमें प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, और इसी के अथवा में जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी, ठीक है। और अंतिम जो 23वां प्रश्न आपका आने वाला है वहाँ है सांप्रदायिकता क्या है और धर्मनिरपेक्ष शासन का महत्व बताइए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज मैंने जो आपको समाज विज्ञान त्रैमासिक से रिलेटिव जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 100% आपके त्रैमासिक पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, ये आपका जो त्रैमासिक पेपर होगा उसके लिए नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। देखिए, जैसे छठे क्वेश्चन पर यहाँ पर हमारे छठे क्वेश्चन पर क्या है कि यहाँ पर देखिए, जैसे मान के चलिए कि 13वें क्वेश्चन पर आपके सामने एफ्रो अमेरिकी कौन थे, तो हो सकता है ये छठे नंबर पर आए, ठीक है। बस प्रश्न पेपर यही रहेगा, अच्छे से आप कंप्लीट करिएगा, ठीक है। यदि आप दूसरे भी त्रैमासिक पेपर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिस दिन पेपर होगा उसके ठीक शाम 7 बजे, एक दिन पहले कि शाम 7 बजे को आपको रियल पेपर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप भी समझदार है, कितने दिन पहले से रियल पेपर अभी नहीं मिल पाएगा।